अब इस वीडियो में हम वर्ड एक्सेंट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो वर्ड एक्सेंट होता क्या है? वर्ड एक्सेंट होता है जब हम किसी भी एक शब्द पर अलग अलग अक्षर पर, एक अक्षर पर ज़्यादा जोर देते हैं और दूसरे पर कम जोर देकर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ड एक्सेंट, जिसे वर्ड स्ट्रेस भी बोला जाता है। जैसे देखो, ये शब्द है कैटेगरी, है ना? कैटेगरी, कैटेगरी। तो अब इसमें कैप, इसको हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस के साथ बोलते हैं, इस कै को। तो इसी बोलते हैं वर्ड स्ट्रेस की। स्ट्रेस इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, सबसे ज़्यादा जोर से कौन सा अक्षर बोला जाएगा इस शब्द में से, तो इसमें कौन सा अक्षर बोला जाएगा सबसे ज़्यादा जोर से? कै, कैटेगरी। आगे के जो भी शब्द हैं वो धीरे धीरे कम कम आवाज़ से बोले जाएंगे और सबसे ज़्यादा आवाज़ इसमें लगाई जाएगी। ऐसे दूसरे शब्द हैं जिसमें से, जैसे में बीच में भी ये वर्ड एक्सेंट लगता है। जैसे ये देखो, वर्ब, वर्ब है एब्सेंट, अब्सेंट, है ना? तो इसमें वर्ड एक्सेंट यहाँ लगता है। अब इनके नियम है, मैं अभी समझा रहा हूँ कि क्या होता है वर्ड एक्सेंट में। इनके नियम है, नियम को मैं बताऊंगा तब जाकर तुम आधे से ज़्यादा 90% नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं वर्ड एक्सेंट। तो जब इस वर्ब में यहाँ पर हम एक्सेंट लगाते हैं, तो अब इससे क्या बोला जाएगा? अब्सेंट, अब्सेंट, अब्सेंट। इससे एस, ये जो है इसका फोनेटिक्स भी यही होगा। इसको ज़्यादा जोर देकर बोला जाएगा, स्ट्रेस देकर बोला जाएगा। तो इसे जोर देकर बोला जाएगा तो इसमें स्ट्रेस लग जाएगा यहाँ, एक्सेंट लग जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार हर शब्द में, अंग्रेजी के हर शब्द में अलग अलग जगह होता है ये। ज़्यादातर पहली बार में ही होता है, कुछ में दूसरे सिलेबल पर होता है, किसी में तीसरे सिलेबल पर होता है। सिलेबल तो जानते होंगे, किसी में चौथे सिलेबल पर होता है वर्ड एक्सेंट, किसी में 5वें सिलेबल पर होता है ना? तो इसके बारे में अब इन नियमों को पढ़ेंगे हम। तो वर्ड एक्सेंट तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो वर्ड एक्सेंट क्या है? किसी भी शब्द के किसी भी सिलेबल पर सबसे ज़्यादा जोर देकर बोला जाता है, उसको बोलते हैं वर्ड एक्सेंट। तो उसका चिन्ह वहाँ लगता है। वर्ड स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस। अब इनमें अंतर क्या है? देखो, प्राइमरी स्ट्रेस तो यहाँ लगता है, जैसे ये शब्द है क्लास, क्लास, तो इसमें स्ट्रेस लग जाएगा यहाँ, है ना? ये रूट शब्द है, रूट शब्द में यहाँ लग रहा है वर्ड स्ट्रेस, क्लास में खे के ऊपर, है ना? तो और अब इससे रूट शब्द से जब हम कोई दूसरा शब्द बनाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, ये इससे मॉडिफाइड वर्ड बन गया, तो इससे मॉडिफाई किया इसको तो ये शब्द बन गया। अब इस वर्ड के एक्सेंट लगेगा यहाँ पर, ये वाला एक्सेंट, प्राइमरी एक्सेंट। अब प्राइमरी एक्सेंट यहाँ लग रहा है, तो अब सेकेंडरी एक्सेंट क्या होता है? अब सेकेंडरी एक्सेंट होता है जब रूट वर्ड के जो लगा हुआ होता है, जो रूट वर्ड के लगा हुआ स्ट्रेस होता है, वो सेकेंडरी स्ट्रेस हो जाता है अगर रूट वर्ड से कोई दूसरा वर्ड बनाया जाता है तो। और उस वर्ड, और जब ये प्राइमरी होता है तो ऊपर लगता है, और जब ये सेकेंडरी हो जाता है ये, तो ये नीचे आ जाता है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस। तो समझ में आ गया होगा, प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस रूट वर्ड के लगता है और
सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस रूट वर्ड के लगता है, लेकिन वो नीचे की साइड लगता है, और प्राइमरी स्ट्रेस लगता है तब जाकर सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस लगता है। अगर इससे ज़्यादा जोर से बोला जाएगा यही यही है मैन, तो क्लासिफिकेशन, जोर से यही बोला जाएगा। इसमें क्लास, इसमें सबसे ज़्यादा जोर से ये बोला जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, अगर सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस है किसी भी शब्द में, तो उसमें फर्स्ट प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, भले ही प्राइमरी स्ट्रेस के साथ सेकेंडरी ना आए, लेकिन सेकेंडरी आ गया, सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस, तो उस शब्द में प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस भी आएगा ही। ठीक है, दो प्रकार के हो गए वर्ड स्ट्रेस, वर्ड एक्सेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके आगे लिख लेना एक एक और दो टाइप्स ऑफ वर्ड एक्सेंट। वर्ड एक्सेंट, टाइप ऑफ वर्ड एक्सेंट। प्राइमरी फर्स्ट रूट वर्ड के लगता है, और सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस लगता है। रूट वर्ड का जो प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस है वो नीचे की तरफ हो जाता है, बस यही अंतर है दोनों में। अब हम चलते हैं वर्ड एक्सेंट के पहले नियम की तरफ, कि वर्ड एक्सेंट कहाँ पर लगेगा, इस प्रकार के शब्द हो तो कहाँ पर लगेगा। तो एक वाक्य लिखो पहला, if there is a two syllable noun or adjective word accent, mark, word accent mark should be on first syllable, यानी कि अगर दो सिलेबल का एक नाउन या एडजेक्टिव है तो उस पर वर्ड स्ट्रेस का मार्क फर्स्ट सिलेबल पर आएगा। जैसे ये है एब्सेंट है, ये एब्सेंट में दो सिलेबल हैं, एक सिलेबल ये है, एक सिलेबल ये है, तो इसमें आएगा वर्ड स्ट्रेस यहाँ पर, वर्ड स्ट्रेस यहाँ पर। यदि दो सिलेबल का कोई शब्द है, नाउन या एडजेक्टिव, संज्ञा या विशेषण, कोई शब्द है दो सिलेबल का है, तो उस पर एक वर्ड एक्सेंट आएगा फर्स्ट सिलेबल पर। दूसरा नियम लिख लो, इफ दे आर टू सिलेबल, टू syllable verb word accent
mark on accent mark on second syllable. अब यह है यदि टू सिलेबल का कोई वर्ब हो, वर्ड हो, है ना, उस पर एक वर्ड एक्सेंट का मार्क आएगा सेकंड सिलेबल पर। अब ये देखो, इसको एडजेक्टिव रखते हैं, ये एडजेक्टिव है और ये एब्सेंट, और इसको बना देते हैं वर्ब। सेम शब्द है लेकिन ये तो एडजेक्टिव बना दिया यहाँ पर और इसको बना दिया वर्ब बना दिया। बनाया नहीं है, ये है। वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है और ये वर्ब के रूप में भी यूज हो सकता है। अब जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो फर्स्ट सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा, और जब वर्ब के रूप में होगा इसका प्रयोग तो सेकंड सिलेबल पर इसका वर्ड एक्सेंट मार्क आ जाएगा। तो अब इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब दो सिलेबल का कोई वर्ड हो, अगर वो नाउन या एडजेक्टिव हो तो वर्ड स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर आएगा, और यदि वही शब्द वर्ब हो तो और दो सिलेबल का हो उस पर वर्ड एक्सेंट आएगा, वर्ड स्ट्रेस आएगा सेकंड सिलेबल पर। वर्ब होगा तो सेकंड सिलेबल पर, और नाउन या एडजेक्टिव होगा तो फर्स्ट सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। उन दोनों नियमों को एक नियम के अंतर्गत ही लिख लेना है। ये दूसरा नियम लिखो। अब देखो दूसरा नियम देखो, आर ई। जब अंग्रेजी शब्द में पहले आर ई आ जाए तो उसका क्या रूल होता है, ये पढ़ेंगे। अब देखो, इट कैरीज द सेकेंडरी एक्सेंट, यानी कि री, आर ई, री कैरीज सेकेंडरी एक्सेंट, यानी कि नीचे जो एक्सेंट लगता है, नीचे जो एक्सेंट का चिन्ह लगता है वो व्हेन इट एड्स द सेंस ऑफ अगेन, जब वो पूरी की पूरी, पूरा का पूरा वर्ड अगेन का सेंस दे रहा हो। ये इसका ये तो कार्य कर रहा है, और ये शब्द जब अगेन यानी कि दोबारा करने का, किसी भी कार्य को दोबारा करने का संकेत दे रहा हो तो उस सिचुएशन में ये स्ट्रेस्ड होगा और सेकेंडरी स्ट्रेस लगेगा। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रेस तो यहीं पर लगेगा, यहीं पर प्राइमरी स्ट्रेस तो, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब में दो सिलेबल है तो वर्ब में क्या नियम है, पिछला नियम लिखवाया था, दो सिलेबल हो वर्ब में तो उसमें सेकंड सिलेबल पर अधिकतर 99% सेकंड सिलेबल पर ही एक्सेंट आता है, प्राइमरी एक्सेंट। अब ये री पर सेकेंडरी एक्सेंट आएगा क्योंकि ये अगेन का सेंस दे रहा है, अगेन का, दोबारा करने का। जैसे रीटेल, अब यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रेस यहाँ आएगा, रीटेल यानी कि दोबारा बताओ, रीसेल दोबारा बेचो, फर्स्ट सिलेबल सेकेंडरी एक्सेंट यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट एक्सेंट यहाँ आ जाएगा। री इश्यू दोबारा जारी करो, दोबारा जारी करना तो री, और इसका उच्चारण क्या होगा, री। जब ये सेकेंडरी एक्सेंट लगेगा तब इसका उच्चारण री हो जाएगा, री इश्यू। री मैरी दोबारा मैरी करना, दोबारा शादी करना। तो जब किसी भी काम को दोबारा करने का सेंस हो और उसमें आर ई लगाकर दोबारा काम करने का सेंस करवाया जाए तो उसका आर ई का उच्चारण री होगा, सेकेंडरी एक्सेंट लगेगा और उसका सेंस होगा दोबारा। अब इसी आर ई से संबंधित नियम ये है सेकंड वाला, इट इज नॉट एक्सेंटेड, यानी कि इसे
एक्सेंटेड नहीं होगा, सेकेंडरी एक्सेंट भी नहीं लगेगा इसमें। एंड इज प्रोनाउंस्ड री, छोटा री है ना, छोटा जैसे हिंदी में छोटा री होता है उतना सही, हालांकि ये उससे अलग है, लेकिन ये री हो जाएगा और ये री, ये री, ठीक है। When it does not add the sense of again, जब ये आर ई अगेन का सेंस नहीं हो इसमें, वर्ब में आर ई से अगेन का सेंस नहीं हो तो उसका उच्चारण री होगा, वो एक्सेंट भी नहीं होगा, सेकेंडरी एक्सेंट पहले नियम की तरह से, और ये री एक्सेंटेड भी नहीं होगा। अब देखो, ये देखो अंग्रेजी में रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना, तो रिमूव हटाना, यहाँ पर दोबारा हटाना सेंस नहीं आ रहा, इसमें सेंस ही नहीं दे रहा री, केवल ये मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, तो इसलिए रिमूव सेकंड पर आ जाएगा, सेकंड सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट है ना। रिकॉल, रिकॉल यानी रिकॉल यानी याद करना, बुलाना, याद करना है ना, रिकॉल। तो इसमें भी हालांकि यहाँ अगर इसको रिकॉल यानी कि दोबारा किसी से फोन करना, कॉल करते हैं ना, वो वाली कॉल करना, तब तो इसमें वर्ड एक्सेंट सेकेंडरी एक्सेंट आ जाएगा, लेकिन जब री अगेन का सेंस नहीं जोड़ेंगे तब तो केवल यही एक्सेंट आएगा। इसी प्रकार रिमेंबर, रिमेंबर भी इसमें भी आर ई मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, तो इसमें भी री से अगेन का सेंस नहीं आ रहा है, तो इसमें भी रिमेंबर, इसमें भी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 3 सिलेबल है, इसमें सेकेंड सिलेबल पर, आगे से सेकेंड सिलेबल पर आ जाएगा। तो ये री वाला नियम है। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। री जब किसी शब्द में अगेन का सेंस दे तो री सेकेंडरी एक्सेंट लगता है री पर, और उसका उच्चारण री होता है। और जब एक्सेंट नहीं लगेगा, जब ये अगेन का सेंस नहीं दे रहा होगा तो री होगा, ये री उच्चारण इसका, और ये अगेन का सेंस नहीं देता होगा। अब देखो तीसरा नियम है सफिक्सेस का। जब किसी शब्द के अंत में सफिक्स लग जाते हैं तो उसके वर्ड एक्सेंट में क्या परिवर्तन होता है। तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं जिनसे उस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके ग्रामेटिकल सिचुएशन पर, ग्रामेटिकल स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको बोलते हैं इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस। जैसे ये हो गया टेबल शब्द है, टेबल, इसके एस लगा दिया तो ये इसके ग्रामेटिकल यानी कि ये शब्द बदला नहीं है, नाउन से प्रोनाउन नहीं हुआ है, नाउन से एडजेक्टिव नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे सफिक्सेस को बोलते हैं इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस। तो टेबल्स ये एस हो गया है ना। जैसे अब ये है गो, गो क्रिया है, इसके आगे लगा दिया आई एन जी सफिक्स लगा दिया, तो इससे भी ये क्रिया ही रही, ये नाउन थोड़ी बना है, क्रिया ही रही है अभी भी, तो इससे इसके ग्रामेटिकल स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए ये इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस है। ऐसे ही ईडी होता है, जैसे किसी भी शब्द के साथ लगा दो इसको, BAKE, बेक्ड है ना, तो ये बेक भी क्रिया है और बेक्ड भी क्रिया है, क्रिया ही है, भले वो अलग अलग तरह की क्रिया हो, लेकिन क्रिया है ये नाउन नहीं बना है। जब ये इन्फ्लेक्शनल सफिक्स होगा यानी कि जब ग्रामर के स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसके वर्ड एक्सेंट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जैसे सफिक्स है एस, और पजेसिव एस होता है वो अपोस्ट्रोफी एस लगा के, और आईएनजी हो गए, आईएनजी है, और क्रिया के ईडी लगा दिया, तो ये इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस के अंतर्गत आते हैं। और जब इन्फ्लेक्शनल सफिक्स लगाते हैं किसी शब्द के अंत में तब उसके वर्ड एक्सेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है।
जैसे इसमें लगा लिख देता हूँ मैं टेबल्स, ये एस हो गया, GOES, इसमें ये हो गया गोइंग, इसमें ये हो गया, ठीक है, बेक्ड, इसमें ये हो गया, और BOYS बॉयज, इसमें ये हो गया, ठीक है। तो इनमें यहीं पर रहेगा प्राइमरी एक्सेंट यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपोस्ट्रोफी एस है और ये है वर्ड स्ट्रेस का चिन्ह, ठीक है, वर्ड एक्सेंट का चिन्ह। तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स लगाते हैं तब वर्ड एक्सेंट का चिन्ह प्रभावित नहीं होता किसी भी वर्ड में। इसमें लिख ही देता हूं मैं grammatical status not changed by suffix ग्रामेटिकल स्टेटस नॉट चेंज्ड बाय सफिक्स, तो वो इनफ्लेक्शनल सफिक्स हो जाते हैं। अब हो गया ना, ये तो इनफ्लेक्शनल सफिक्स हो गए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब डेरिवेशनल सफिक्सेज वो होते हैं जिसमें grammatical status of a word, grammatical status of a word changed, डेरिवेशनल सफिक्सेस में क्या होता है, ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज हो जाता है, यानी कि वो नाउन से प्रोनाउन भी हो सकता है, वो नाउन से एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव से नाउन भी हो सकता है। तो ऐसे करके जब सफिक्स लगते हैं जिनसे उसका ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज हो जाता है, तो उस प्रकार के सफिक्सेस को बोलते हैं डेरिवेशनल सफिक्सेस। डेरिवेशनल सफिक्सेस के अधिकतर उदाहरण है जिनसे हम वर्ड एक्सेंट लगाते हैं। अब अधिकतर उदाहरण जो भी लिखवाऊंगा मैं वो डेरिवेशनल सफिक्सेस के ही हैं। तो इसमें कोई से भी बिंदु लिख लेना जिस भी प्रकार से तुम कंफर्टेबल हो। मैं अब शुरू से ही ये तो मैंने लिख दिया 3 यहाँ पर, लेकिन मैं अब इसका भाग के रूप में 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा अब मैं। तो ये ध्यान रखना है। अब डेरिवेशनल सफिक्सेस पढ़ा रहा हूँ जिससे ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज हो जाता है वर्ड का। अब ध्यान से सुनना आप लोगों को। पहले क्या बताए थे, इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस वो जब किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो वो उस शब्द के एक्सेंट को प्रभावित नहीं करते। और डेरिवेशनल सफिक्सेस ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज कर देते हैं, वो डेरिवेशनल सफिक्सेस हो गए। डेरिवेशनल सफिक्सेस में भी कुछ सफिक्सेस ऐसे हैं जो वर्ड एक्सेंट को प्रभावित नहीं करते। हालांकि इन सफिक्सेस से ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज हो जाता है शब्द का, लेकिन वर्ड एक्सेंट चेंज नहीं होता है। तो ऐसे सफिक्सेस हैं, ये हैं, है ना। जब सफिक्स अंस है ना, इच, जब एजी लग जाए किसी शब्द के अंत में, इच, ANT अंत, ENC लग जाए सफिक्स अंत में, अंस, अंत,
ई एन लग जाता है अन, ई आर या ओ आर लग जाता है, तो इनको या तो ए ही बोलेंगे, या फिर अगर बाद में इसके बाद में कोई स्वर है तो इसको आर भी बोलते हैं, रे भी बोलते हैं, जैसे अर रे का उच्चारण भी होता है। ई डबल एस लगाते हैं, इस भी हो जाता है इसका उच्चारण, और एस भी हो जाता है। फुल, हम फुल बोलते हैं लेकिन ये एक्चुअली फुल है, फुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना। एफ वाई लग जाता है, फाई, हुड लग जाता है किसी शब्द के अंत में, हुड, आइस, आईसी, आइस लग जाता है, इस उच्चारण इस हो जाता है, आई एस एच लग जाता है तो उच्चारण हो जाता है इश, ब्रिटिश, इज्म, आई एस एम लग जाता है इज्म, आई वी लग जाता है इव, लेस लग जाता है एल ई डबल एस लेस, तो उच्चारण होगा लस या लेस, लस या लिस। एल वाई का उच्चारण होगा ली, एम ई एन टी मंथ, मंथ, मेंट नहीं होता है, मंथ होता है, मंथ। नेस नहीं होता है, नस या निस। एस एच आई पी शिप, शिप। टी ई आर छ, अगर इसके बाद में दूसरे शब्द में या इसके बाद में स्वर है तो रे का उच्चारण भी हो जाता है, वैसे तो ठ होगा, छ, थर। उसी प्रकार इसमें भी रे का उच्चारण हो जाता है, या तो इसको ए बोलेंगे या यर या ऐसे। जेन, जेन लग जाता है किसी शब्द के अंत में तो उसका उच्चारण होगा जन, जन। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं, इनको उतार लेना एक साथ और ढंग से याद कर लेना कि कौन कौन से डेरिवेशनल सफिक्सेस हैं जिनको लगाने से शब्द के वर्ड एक्सेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस शब्द के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको उतार लो, मैं अभी वो बताने जा रहा हूं। देखो ये अंश, अंश लगा रहे हैं हम, यू डबल थी ई आर, अथर। इसके आगे ए एन सी लगा देंगे, यहां पर लगेगा ये अथर, अथर है ना, अथर यहां पर लगेगा, अथरंस। ये हो गया भाववाचक संज्ञा, कहते हैं ना हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा, अंग्रेजी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसके वर्ड एक्सेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। ये बैग हो गया, बी ए जी, बैग। ये क्या है, नाउन है। नाउन कौन सा है, जातिवाचक, यानी कि जातिवाचक को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसके आगे ए लगा दो, ये डबल जी हो जाएगा जब इसको लगाएंगे तो सफिक्स को। कुछ चेंज भी हो जाते हैं वर्ड में, वो एक चेंज ही है, ए जी ई। ये भी भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, इसमें भी वर्ड एक्सेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एंथ, एंथ में रेजिस्ट, वर्ड है, वर्ब, वर्ब है रेजिस्ट, रेजिस्ट, रेजिस्ट वर्ब है, वर्ब है, दो सिलेबल है, तो वर्ड एक्सेंट पर किस पर आएगा, सेकंड सिलेबल पर, क्योंकि वर्ब, वर्ब में यही नियम है, फर्स्ट वाला नियम, ठीक है। अब रेजिस्टेंट, ए एन टी, इसमें वर्ड एक्सेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इससे। ऐसे ही इन शब्दों के अंत में भी शब्द बना सकते हैं हम, जैसे लाइटन से बना, लाइट से बना दो, एल आई जी एच टी, यहाँ पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा, ई एन लगा दो, लाइटन, इससे इसके वर्ड एक्सेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इसको लगा दो, देखो ये है एक्ट, एक्ट
वार लगा दो इसको, यहीं पर लगेगा, एक्ट में भी यहीं पर लगेगा, एक्टर में भी यहीं पर लगेगा। तो ऐसे ये सारे के सारे इनके उदाहरण मैं एक साथ लिख रहा हूँ, उनको देख लेना। वर्ड एक्सेंट एक जगह लगेगा, लेकिन मीनिंग ये अलग अलग, सफिक्स अलग अलग लगे हुए होंगे। मैं एक साथ लिख रहा हूँ इन सभी के उदाहरण, ठीक है। अब ये हैं इनके उदाहरण, हर एक सफिक्स का उदाहरण है ये, इनको ढंग से पढ़ लेना। उदाहरणों को तो नहीं, लेकिन सफिक्सों को ढंग से पढ़ लेना, ताकि तुम्हारे ढंग से याद हो जाएंगे तो परीक्षा में काम आएंगे। इनसे अगर कोई इनसे बना हुआ शब्द आ गया तो तुम्हें करो उसको हल करने में आसानी होगी। देखो अभी जो नियम लिखवाया है उसमें कुछ एक अपवाद हैं, वो अपवाद लिखवा देता हूँ मैं तुम लोगों को। ये नोट लिख लो, बट नोट ये स्टार में REFER, ये रेफर हो जाएगा ना, रेफर रेफर, लेकिन इससे बनेगा रेफरेंस, रेफरेंस ENC लग रहा है यहाँ, लेकिन ये जो एक्सेंट है ये चेंज हो जाएगा, ये अपवाद है इसलिए। वैसे ऐसे ही प्रीफर, प्रीफर में यहाँ लगेगा, और प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में यहाँ लग जाएगा, ठीक है। दो उदाहरण हो गए। तीसरा उदाहरण है DEFER, डिफा, जेफरेंस, ठीक है। ये लग रहा है, ये लग रहा है CE, और ये लग रहा है इन्फर, इन्फेरेंस, इन्फेरेंस। तो ये डेरिवेशनल सफिक्सेस हैं। अधिकतर ज़्यादा सभी, लगभग सभी शब्द जिनके अंत में ENC लगा होता है, वो उससे वर्ड एक्सेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इन चारों शब्दों के वर्ड एक्सेंट, वर्ड के बाद अगर ENC लग जाए तो इनके वर्ड एक्सेंट पर प्रभाव पड़ेगा। ये अपवाद है, इनको याद कर लेना, और पिछला वाला नियम याद कर लेना कि कौन कौन से डेरिवेशनल सफिक्सेस हैं जिनके लगने से, किसी भी शब्द के लगने से उसके वर्ड एक्सेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये इसके अपवाद हैं, तो इनको याद कर लेना। अपवाद को तो हमेशा याद ही किया जाता है,